हेलो जेमिनाई मिथुन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 21 से 27 फरवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो चलिए जेमिनाई, सबसे पहले देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है, फिर जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव। सीक क्लैरिटी, तो क्लियर हो जाए ये सिचुएशन। कोई भी कंफ्यूजन में कोई बड़ा डिसीजन ना ले। क्लैरिटी जब आए सिचुएशन में तभी कोई डिसीजन, तभी आगे बढ़िए। अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ से क्लैरिटी लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो कोई गाइड, मेंटोर, किसी से, कोई दोस्त, कोई विजडम वाले या इंसान जिनको बहुत ज्ञान है, उस तरह के इंसान से आप गाइडेड हो सकते हैं। एंड देन आप एक डिसीजन लें। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज, और साहस बनाए रखे, कॉन्फिडेंस हाई रखे। तो यही दो चीजें हैं। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई के लिए 21 से 27। लास्ट शफल। Eight of Swords, Five of Wands, the Strength, the Queen of Pentacle, the Seven of Pentacle, the High Priestess। थोड़े से चिंतित हो सकते हैं इस वीक, ओवर थिंकिंग जोन में भी जा सकते हैं। चिंतित होना और ओवर थिंकिंग में, मतलब ओवर चिंतित होना में फ़र्क है। तो वहाँ पे बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश करें। हो सकता है कुछ सिचुएशंस हो, ऑफिस पॉलिटिक्स हो, किसी की जेलसी हो, या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है बिजनेस में, इंटरव्यू में, एग्जाम्स में, वो सब चीज़ों से स्ट्रेस हो सकते हैं, आप चिंतित हो सकते हैं। बट ओवर थिंकिंग जोन में ना जाए। ओवर मेडिटेशन, योगा, कामिंग एक्सरसाइजेस, सूदिंग म्यूजिक, रिलैक्सेशन के टेक्निक्स होते हैं, वॉक करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, टाइम पे सोइए। ऑल दिस थिंग्स आपको बैलेंस में बताइए, ओवर थिंकिंग जोन से आपको निकालेगी। तो ये आप यस, चिंतित होना ज़रूरी है, और शायद वैसे सिचुएशंस है, पर ओवर चिंता के जोन में ना जाए। ये है कि खुद को कभी कभी कुछ होती है, कुछ बातें दिमाग में घूमती ही रहती हैं, हम निकाल नहीं पाते। उस तरह की सिचुएशन में हो सकते हैं आप इस वीक, कि एटलीस्ट पहले 1-2 दिन। तो वहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी जो मैंने बोला, योगा, मेडिटेशन, या जो भी टेक्निक्स में आप बिलीव करते हैं वो आप करें, उससे आपको मदद मिलेगी। इमोशनली ड्रेन मत होइए। इमोशंस पे कंट्रोल रख करके अपने पावर में रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होना है, बट इमोशंस में बहे जा रहे हैं, सारा काम सिर्फ दिल से सोच के कर रहे नहीं। दिमाग और दिल का एक बैलेंस बनाए। यहाँ पे कोई भी डिसीजन है लॉजिकल ले, दिल से भी हो और दिमाग से भी। सिर्फ दिल से लिया हुआ डिसीजन इस वीक नहीं सही हो सकता है। तो इमोशनल स्ट्रेंथ बनाए रखें, अपने पावर में रहें, काइंड रहे, केयरिंग रहे, नर्चरिंग रहें, लेकिन अपने पावर में रहेंगे। हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, चाहे पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, जहाँ लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट करके नहीं सॉल्व हो सकती, वहाँ प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, मेच्योरिटी या डिप्लोमेसी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पेमेंट्स या पैसा, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, या पेमेंट या बिजनेस में थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, कोई बुरे कार्य नहीं है इसमें, बट द थिंग इज, हो सकता है थोड़ा डिले के साथ आए पेमेंट, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आए, बट आएगा ज़रूर, ये दिख रही है। तो इसके लिए वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हाई प्रीस्टेस बताती है फिर बैलेंस की बात। तो अपने को एक अलाइनमेंट में रखिए, बैलेंस में रखिए, जिससे स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करेगी। स्टूडेंट है तो और पढ़ने की ज़रूरत है, आपको फोकस बनाए रखने की ज़रूरत है, नॉलेज की कार्ड है। तो ये है, कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कोई गाइड, मेंटर, गुरु आपकी हेल्प कर सके अलाइनमेंट लाने में, बैलेंस लाने में। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि अगर ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए कारोबार, रेंटल, लीजेस, ये सब काम करते हैं, फार्मिंग, तो ये सब में भी आपको फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं इस वीक हो, आने वाले वीक में थोड़े डिले के साथ, बट होगा यहाँ पे। तो ओवरऑल एक पेशेंस इस वीक थोड़ी बनाए रखने की ज़रूरत है।
फल मिलेगा, हो सकता है 2 दिन देर हो, दो दो बट या जितना आप एक्सपेक्ट करें उससे थोड़ा कम हो, बट ऐसा नहीं है कि मेहनत का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको। सो कीप डूइंग द हार्ड वर्क, फोकस बनाए रखें और काइंड ऑफ मेच्योरिटी के साथ सिचुएशन डील करें, चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं। और निगेटिव सिचुएशंस, निगेटिव लोगों से जितनी दूरियां हो सके उतना बनाएं, आप एट पीस रहेंगे, माइंड एट पीस रहेंगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक रेड रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे इस वीक एवरेज दिख रही है। सो दिस इज इट जेमिनी। अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। लास्ट शफल, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। 4 of Wands reverse with the 10 of Wands, Page of Swords। ओके, तो यहाँ तो शेकअप हो रही है, एक कमिटेड रिश्ता को आपके पर्सन को अब डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि शायद ये रिश्ता जितना स्ट्रांग था वैसा रहा नहीं, प्रॉब्लम्स आ गई हैं इस रिश्ते में। 4 of Wands रिवर्स विद द 10 of Wands रिवर्स। ये रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत ही एक सोलमेट वाला कनेक्शन था आपका, बट अब ये सिचुएशन धीरे धीरे, ऐसा नहीं एक ही बार डिफिकल्ट हुए, धीरे धीरे बहुत डिफिकल्ट हो गई है। अब इनको लग रहा है कि निभाने लायक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, इससे इसको अब जिंदगी इस रिश्ते से निकलना या इस रिश्ते को ख़त्म करना ही इनके पास ऑप्शन रह गया है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड हो सकते हैं जहाँ पर्सन गिव अप कर सकते हैं, सिचुएशन को गिव अप कर देंगे सिचुएशन को। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से भी अगर डील कर रहे हैं वहाँ भी सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है। मैरिड हो सकते हैं आप, यहाँ पे 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे, तो पर्सन गिव अप करना चाहते हैं सिचुएशन को या कर रहे हैं ऑलरेडी। यहाँ पे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड। यहाँ पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में। वर्ल्ड कार्ड, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में टोटली डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, कल्चरल ग्रुप, कल्चर अलग वाले की हो सकती है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है विद द वर्ल्ड कि हो सकता है चीज़ें आपके और आपके पर्सन के बीच ख़त्म हुई हो, साइकिल की एंडिंग हुई हो, पर उससे रिलेटेड वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, या तो आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ उनको बोलना है आपको, क्लैरिटी देनी है या बोलना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से बहुत कुछ सोच रहे हैं इसके बारे में, ये एक एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड के साथ, उससे रिलेटेड ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वारियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली इनको जो भी मन में है इनके ये बताना चाहते हैं आपको, उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, द जस्टिस, द 2 of Pentacles with the 4 of Swords। तो देखिए, सॉरी 4 of Pentacles, तो यहाँ पे यस बैलेंस करना चाहते हैं। 2 of Pentacles, दुविधा, कंफ्यूजन। 4 of Pentacles एक्शन की कार्ड नहीं है, बट बने हुए हैं सिचुएशन में। कुछ सिचुएशंस में, ये दूसरे सिचुएशंस में भी, इनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, दूसरे या तो कंफ्यूजन है या दूसरा पर्सन है। यहाँ पे कुछ केसेस में डेफिनेटली दूसरा पर्सन है, तो स्टक है, एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आइदर ये दूसरे पर्सन को डील कर रहे हैं या ये कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में फ्लक्चुएट, किस बात के लिए, बैलेंस लाए नहीं लाए, किया जाए इस पे काम नहीं किया जाए, कंफ्यूजन में है। 4 of Pentacles, स्टक तो है आप में, छोड़ा नहीं है आपको, लेट गो नहीं किया, पर एक्शन लेते हुए नहीं। कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, तो मैरिड है गए पर्सन तलाक ले, सेपरेशन के लिए जाए नहीं जाए, ये वाली दुविधा हो सकती है। हो सकता है आप मैरिड हैं, आपके पर्सन के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है, तो वो इसलिए उनको दुविधा में है कि आपको छोड़े, तलाक की तरफ जाए या वो बैलेंस करें सिचुएशन को।
4 ऑफ स्टक है। यहाँ पे कुछ के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है जो ये स्टक है, ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, एलिमनी कंपनसेशन का सोच करके, या फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जिस कारण से पर्सन डिवोर्स, तलाक, अगर मैरिड है उनके लिए सिर्फ ये मैसेज है। तो पैसों की स्थिति के लिए ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब लीगल सेपरेशन या अगर, और ये सिचुएशन उन्हीं के लिए जिनका लीगल केस वाला सिचुएशन है, या जिनके पर्सन के लाइफ में अगर मैरिड है और दूसरा पर्सन भी है, वहाँ पर्सन स्टक इसलिए है कि उनको पैसों की दिक्कत है अभी, नहीं तो वो सेपरेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं डिसीजन उससे रिलेटेड। तो अनमैरिड के लिए मैंने बता दिया, बैलेंस लाए कि नहीं लाए ये दुविधा हो सकती है। कुछ सिचुएशंस में उनके लाइफ में दूसरा पर्सन है तो दोनों को जगल कर रहे हैं, आपको भी पकड़े हुए हैं, उनको भी पकड़े हुए हैं, तो कोई डिसीजन एक्शन लेते हुए कोई मेजर नहीं। और मैरिड के लिए मैंने बता ही दिया कि सेपरेशन के लिए जाना चाह सकते हैं, दुविधा में, लेकिन पैसों की स्थिति हो सकती है जो उन्हें रोक रही है इस चीज़ को आगे बढ़ाने से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जस्टिस की कार्ड मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में रिवर्स ले ले आउटकम। So this is it. Thank you so much and stay blessed.